आज का हमारा प्रकरण है अलंकार। अलंकार अर्थ, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा और अलंकार की संख्या कि किन विद्वानों ने कितने अलंकार माने। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखो अलंकार। अलंकार में यदि अलंकार शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, अलंकार शब्द का संधि विच्छेद होता है अलम प्लस कार। ये आपको ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि अलंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अलम प्लस कार। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ होता है आभूषण। ये आपको ध्यान रखना है कि अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ आभूषण होता है और आभूषण का अर्थ होता है भूषित करने वाले तत्व। अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण होता है और आभूषण का अर्थ होता है भूषित करने वाले तत्व। और यदि काव्य शास्त्र की दृष्टि से अलंकार शब्द का अर्थ देखें तो होता है शोभा बढ़ाने वाले तत्व, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। फिर अलंकार के बारे में जानेंगे। ये देखो, किसी भी कथन को, यानी कोई भी कथन हो, उसको चारुकता प्रदान करने वाले, चारुकता प्रदान करने वाले, उसे विशिष्ट बनाने वाले, उस कथन को विशिष्ट बनाने वाले या उसे आकर्षक बनाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी कथन को चारुकता प्रदान करने वाले, उसे विशिष्ट बनाने वाले या उसे आकर्षक बनाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। तीन बातें हो गई यहाँ, आपको ध्यान रखना। एक तो चारुकता, एक विशिष्ट और एक हो गई आकर्षक। किसी भी कथन में ये तीनों विशेषताएं लाने वाला जो तत्व है वो अलंकार कहलाता है। फिर इसके बाद देखते हैं अगली बात, अलंकार कथन में असाधारणता लाते हैं। यानी कोई भी कथन है वो सामान्य कथन है, उस सामान्य कथन को असामान्य बनाने का काम कौन करते हैं, अलंकार करते हैं। यानी कथन में असाधारणता लाने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अलंकार वाणी के विभूषण है, अलंकार वाणी के विभूषण है। फिर अगली बात देखो, अलंकार साधारण कथन न होकर चमत्कार पूर्ण उक्ति है। ये ध्यान रखना है कि अलंकार है वो साधारण कथन नहीं है बल्कि चमत्कार पूर्ण उक्ति है। अलंकार उसे कहते हैं जो शोभा अलम करे। ये आप ध्यान रखेंगे, अलंकार किसे कहते हैं, जो शोभा अलम करे, यानी कि शोभा पूर्ण करे, यानी काव्य की शोभा बढ़ाए, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहा जाता है। अलंकार कथन की ललित भंगिमा है। अलंकार कथन की ललित भंगिमा है, या इन दोनों शब्दों को आपको ध्यान में रखना कि ललित यानी सुंदर और भंगिमा यानी अभिव्यक्त करने के भिन्न भिन्न तरीके। कि अलंकार क्या है, कोई भी कथन है उसको सुंदर बनाने और उसको अभिव्यक्त करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। और अगला है, अलंकार कथन में विचित्रता लाते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी। ये अलंकार, इन बातों से अलंकार का अर्थ है वो स्पष्ट होता है कि अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण होता है,
आभूषण का अर्थ होता है भूषित करने वाले तत्व। यदि काव्य दृष्टि से अलंकार का अर्थ देखें तो शोभा बढ़ाने वाले तत्व। फिर यदि आगे विस्तृत रूप से चर्चा करें अर्थ के बारे में, तो देखो किसी भी कथन को चारुकता प्रदान करने, उसे विशिष्ट बनाने वाले या उसे आकर्षक बनाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कथन में असाधारणता लाते हैं। अलंकार वाणी के विभूषण हैं। अलंकार साधारण कथन न होकर चमत्कार पूर्ण उक्ति है। अलंकार उसे कहते हैं जो शोभा अलम करे, अर्थात शोभा को पूर्ण करे। अलंकार कथन की ललित भंगिमा है और अलंकार कथन में विचित्रता लाते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी, इससे अलंकार शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखते हैं अलंकार की परिभाषा। ये परिभाषा नहीं है, ये तो केवल अलंकार शब्द का अर्थ स्पष्ट करने की बात है कि अलंकार कहते किसे हैं। तो ये आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं अलंकार की परिभाषा कि अलंकार की परिभाषा यदि हमें देनी हो तो वो परिभाषा कौन सी है। देखो चाहे टॉपिक कोई भी हो, हमें उसे पूरा पढ़ना है। जब तक किसी भी प्रकरण को पूरा नहीं पढ़ा जाएगा तब तक परीक्षा में प्रश्न सही होने की संभावना बहुत कम होती है। और हमारा जो प्रश्न है वो परीक्षा में सही होना चाहिए, इसलिए हमें टॉपिक को पूरा पढ़ना है। और ये देखते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार कहते किसे। ये 3-4 बातें तो आपके समझ में आ गई होंगी कि अलंकार साधारण कथन नहीं है। अलंकार है वो कथन को चारुकता प्रदान करते हैं। अलंकार कथन को विशिष्ट बनाते हैं। अलंकार कथन की ललित भंगिमा है। अलंकार वाणी का विभूषण है। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है और आभूषण का अर्थ भूषित करने वाले तत्व होता है। काव्यगत अर्थ ले अलंकार का तो शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार है। अब इसके बाद करते हैं अलंकार की परिभाषा। तो परिभाषा में सर्वप्रथम नाम लेते हैं हम वामय का। वामय के अनुसार, वामय के अनुसार ये कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि वामय है वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। यानी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामय। और वामय का जो ग्रंथ है उसका भी नाम आपको याद रखना है, वो है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार, ये आपको ध्यान रखना है कि वामय ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि शब्द और अर्थ की, शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। विचित्रता ही अलंकार है। शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। ये वामय के अनुसार है। आचार्य वामय ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा है, शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम आचार्य दंडी की। आचार्य दंडी के अनुसार, आचार्य दंडी के अनुसार दूसरा, इसमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो आचार्य दंडी का ग्रंथ है उसका नाम याद रखना है, और वो है काव्य आदर्श। काव्य आदर्श। वामय के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार। और आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य आदर्श। और इन्होंने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि काव्य के
शोभा कारक, शोभा कारक धर्म, शोभा कारक धर्म ही अलंकार है। अलंकार आचार्य दंडी के अनुसार काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार है। इन और ये बात किस ग्रंथ में है? काव्य आदर्श में। और क्या कहा है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार है। ये बात किसने कही है? आचार्य दंडी ने। लेकिन यहाँ दो बातें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, और वो दो बातें देखो, ये पंक्ति तो किसने कही है? आचार्य दंडी ने। और एक पंक्ति ये देखो, एक पंक्ति और देखो आप, इन दोनों में आपको अंतर याद रखना है, क्योंकि दोनों समान से कथन है तो इसमें दिक्कत हो सकती है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्माः गुणाः, धर्माः गुणाः। ये जो पंक्ति है ये आचार्य वामन की है, और वामन ने यह पंक्ति लिखते हुए किसकी परिभाषा दी है? तो गुण की परिभाषा, गुण की परिभाषा। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखोगे। देखो, काव्य शोभाया कर्तारो धर्माः गुणाः, ये तो आचार्य वामन का कथन है, जो कि काव्य गुण की परिभाषा देते हुए कहा गया है। और ये देखो, आचार्य दंडी काव्य आदर्श में अलंकार की परिभाषा देते हुए ये लिखा गया है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो दोनों पंक्तियों में आपको ध्यान रखना है। वामन कहते हैं कि काव्य के शोभा कारक तत्व ही गुण है। ये बात कौन कहता है? आचार्य वामन। और काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार है, ये बात कौन कहता है? आचार्य दंडी। इन दोनों में आपको अंतर याद रखना है। एक बार फिर देख लो, वामय के अनुसार शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। ये वामय ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में परिभाषा दी है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य आदर्श में अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार है। लेकिन यदि वामन का कथन आ जाए कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्माः गुणाः, तो ये वामन का कथन है। और वामन ने ये किसके संदर्भ में कहा है? काव्य गुण के संदर्भ में कहा है। यानी आचार्य वामन ने सबसे पहले अलंकार और काव्य गुण में भेद स्पष्ट किया। काव्य गुण और अलंकार में भेद स्पष्ट करने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है? वामन है। वामन ने अलंकार को अनित्य धर्म का और काव्य गुण को नित्य धर्म बताया। तो ये दोनों आपको, दोनों जो परिभाषाएं हैं ये याद रखनी है। इसके बाद तीसरी जो परिभाषा है वो देखते हैं, वो है आचार्य रुद्रट के अनुसार। आचार्य रुद्रट के अनुसार, आचार्य रुद्रट के अनुसार। और आचार्य रुद्रट ने अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि कथन या अभिव्यक्ति, कथन या अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है।
आचार्य रुद्रट ने अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि कथन या अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार हैं। ये आपको ये भी ध्यान रखना। चौथी परिभाषा देखो, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि कनक कुंडल की भांति, कनक कुंडल की भांति अलंकार रस के उत्कर्ष विधायक है, उत्कर्ष विधायक है। ये आपको ये भी ध्यान रखना कि आचार्य विश्वनाथ ने अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि कनक कुंडल की भांति अलंकार रस के उत्कर्ष विधायक है। तो हमारे चार विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं होगी। वामय के अनुसार शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रशस्ते। आचार्य रुद्रट के अनुसार कथन या अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार कनक कुंडल की भांति अलंकार रस के उत्कर्ष विधायक है। ये परिभाषाएं, चारों परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती। और ये दोनों कथन, एक तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये आचार्य वामन का कथन है। और आचार्य वामन ने काव्य गुण की परिभाषा देते हुए ये कहा है। तो इसके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखोगे, क्योंकि ये देखो दोनों कथन एक जैसे से मिलते हैं। यहाँ काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रशस्ते, ये आचार्य दंडी का है। तो आचार्य दंडी और आचार्य वामन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट रखना है। तो यहां तक ये चारों परिभाषाएं आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, याद रखनी है, बार बार पढ़नी है। परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। इसके बाद एक विद्वान और हुए हैं, उसके बारे में और देखते हैं कि उन्होंने अलंकार के बारे में क्या कहा। वैसे अलंकाराचार्य बहुत सारे हैं, हिंदी के अलग हैं, संस्कृत के अलग हैं, लेकिन हम वो ही ले रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी अलंकाराचार्यों की परिभाषाएं पढ़ना और याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो हम यहाँ ले रहे हैं। इसके बाद देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि अलंकार है क्या। अलंकार है क्या? वर्णन करने की चमत्कारपूर्ण शैली, चमत्कारपूर्ण शैली। अलंकार है क्या? वर्णन करने की चमत्कारपूर्ण शैली। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये पांचों परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, हमें अच्छे से याद रखनी। एक बार फिर रिपीट कर लो। वामय के अनुसार
शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार है। अर्थात ये कहें कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान परचक्षते। आचार्य रुद्रट के अनुसार कथन या अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार कनक कुंडल की भांति अलंकार रस के उत्कर्ष विधायक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अलंकार है क्या? वर्णन करने की चमत्कार पूर्ण शैली। ये पांचों परिभाषाएं आपको अच्छे से याद रखनी। देखो, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण का अर्थ होता है भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले तत्व। यानी अलंकार है वो कोई साधारण कथन नहीं है, बल्कि चमत्कार पूर्ण कथन है। अलंकार है वो कथन की ललित भंगिमा है, यानी किसी भी कथन को सुंदर रूप से भिन्न भिन्न तरीकों से अभिव्यक्त करने का तरीका अलंकार है। अलंकार कथन को चारुकता प्रदान करता है। अलंकार कथन को विशिष्ट बनाता है। अलंकार कथन को आकर्षक बनाता है। वो तत्व है जो कथन को आकर्षक बनाए, विशिष्ट बनाए या चारुकता प्रदान करें, वो तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार वाणी के आभूषण होते हैं। फिर अलंकार की परिभाषाएं भामह के अनुसार, आचार्य दंडी के अनुसार, आचार्य रुद्रट के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये पांचों परिभाषाएं आपको अच्छे से याद रखनी है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं। यहाँ दो बातों में आपको अंतर स्पष्ट करना है, और वो कौन सा? आचार्य दंडी और आचार्य वामन। आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान परचक्षते। आचार्य वामन ने काव्य गुण की परिभाषा देते हुए लिखा कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्माः गुणाः। ये दोनों जो कथन है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं अलंकार का महत्व। अब बात कर रहे हैं हमें अलंकार का महत्व। काव्य में अलंकार का क्या महत्व है? तो ये देखो, अलंकार काव्य की आत्मा माना जाता है, लेकिन ये मानने वाले कौन है, ये आपको ध्यान रखना। अलंकारवादी आचार्य हैं, उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। या ये कहें कि अलंकार काव्य का प्राण तत्व है, ये कौन मानते हैं? अलंकारवादी आचार्य। यानी दो संप्रदाय ऐसे हैं, एक तो अलंकार संप्रदाय और एक है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय, ये दोनों संप्रदाय ही अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं और अलंकार को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। अलंकारवादी आचार्यों का कहना है कि अलंकार से विहीन काव्य काव्य ही नहीं। इन्होंने सर्वप्रथम काव्य गुण व अलंकार का अलग अलग विवेचन किया, अलग अलग विवेचन किया। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम काव्य गुण और अलंकार को अलग अलग बताने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है? आचार्य वामन। और आचार्य वामन ने कहा कि गुण है वो काव्य की नित्य धर्म है, ये देखो नित्य धर्म, और अलंकार है वो क्या है? काव्य के अनित्य धर्म है। तो ये बात आपको याद रखनी
कि अलंकार को काव्य का अनित्य धर्म किसने बताया? आचार्य वामन। फिर दूसरी बात करते हैं, आचार्य वामन के बाद एक और बहुत हिंदी के प्रसिद्ध कवि आते हैं, वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रसिद्ध स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने अलंकार के बारे में महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, तो ये भी आप लिख लो, कई बार पूछा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि अलंकार सजावट नहीं है, अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं, सजावट नहीं है, अपितु भाव का बोध कराने में सहायक उपादान है। अलंकार के संबंध में सुमित्रा नंदन पंत ने, हाँ ये भी ध्यान रखेंगे, ये इन्होंने पल्लव की भूमिका में लिखा है, पल्लव की भूमिका में। पल्लव की भूमिका में अलंकार के महत्व को स्पष्ट करते हुए सुमित्रा नंदन पंत लिखते हैं कि अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं है, अपितु भाव का बोध कराने में सहायक उपादान है। उपादान कहें या कारक कहें या तत्व कहें, एक ही बात है कि उपादान कारक है या उपादान कहें, कारक कहें या तत्व कहें, तीनों एक ही समान अर्थ देने वाले शब्द है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत ने अलंकार के संबंध में क्या कहा है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं है, अपितु भाव का बोध कराने में सहायक उपादान। आचार्य वामन ने अलंकार पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि अलंकार काव्य का अनित्य धर्म है। फिर अगली बात करते हैं, देखो सर्वाधिक जो महत्व है वो देखो, और वो आचार्य केशवदास, आचार्य केशव के अनुसार इन्होंने तो ये कहा कि अलंकार विहीन काव्य काव्य ही है। आचार्य केशवदास ने अपने ग्रंथ कविप्रिया में अलंकार के महत्व पर विचार करते हुए और ये लिखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुकृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। कहने का आशय ये है कि भूषण, यहां देखो भूषण शब्द का अर्थ है आभूषण, आभूषण यानी कि अलंकार, कि यदि कोई भी देखो तीन शब्द कविता वनिता और मित, मित यानी मित्र, वनिता यानी स्त्री और कविता आप जानते ही हो कविता। चाहे कविता हो या कोई स्त्री हो या मित्र हो, वो भूषण यानी आभूषण के बिना शोभा नहीं देता है। यदि वो उच्च कुल में जन्म लिया है यानी कुलीन जाति का है, उसके लक्षण अच्छे हैं, रंग गोरा है और मधुर वाणी और उसके कार्य भी अच्छे हैं, उसके बाद भी यदि आभूषण नहीं है तो वह शोभा नहीं देता है। यानी चाहे कविता है वो उच्च कोटि की हो, अच्छे भाव देने वाली हो, उसमें
अच्छे वर्णों का प्रयोग हो, वो मधुर हो, लेकिन यदि अलंकार से विहीन है तो वो कविता शोभा नहीं देती। ऐसे ही वनिता यानी कि स्त्री उच्च कुल में पैदा हुई हो, अच्छे लक्षण हो, गौर वर्ण हो, मधुर भाषी हो और अच्छे कार्य करने वाली हो, फिर भी यदि आभूषण नहीं है तो शोभा नहीं देती। ऐसे मित्र उच्च जाति का हो, अच्छे लक्षण हो, गौर वर्ण हो और मधुर भाषी हो, वह अच्छे कार्य करने वाला हो, फिर भी यदि आभूषणों से रहित है तो शोभा नहीं देता है। यानी कि केशवदास ने आपको ये ध्यान रखना है, अलंकार विहीन काव्य को काव्य ही नहीं माना है, काव्य ही नहीं माना है। ये आप ध्यान रखेंगे। किसने नहीं माना है? आचार्य केशव ने। और आचार्य केशव ने अलंकार की क्या महत्ता है काव्य में, वो इन पंक्तियों के माध्यम से बताई। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये पंक्तियां हैं किसकी? आचार्य केशव की। कौन से ग्रंथ में है? कवि प्रिया में। क्या पंक्तियां हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुकृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। कि जिस प्रकार नारी की शोभा आभूषणों के बिना नहीं होती, वैसे कविता की शोभा भी अलंकारों के बिना नहीं होती। यानी अलंकार विहीन काव्य को काव्य ही नहीं मानते हैं। कौन? आचार्य केशव। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने सुमित्रानंदन पंत के बारे में देख लिया कि पंत ने कहा कि केवल वाणी की सजावट ही नहीं है अलंकार, बल्कि भावों का उत्कर्ष करने वाले विधायक भी है, उपादान भी अलंकार। और केशव ने तो यहां तक कह दिया कि अलंकार विहीन काव्य है, वो काव्य की श्रेणी में ही नहीं आता है। अलंकार काव्य का प्राण तत्व है, अलंकार काव्य की आत्मा है। किसके अनुसार? अलंकारवादी आचार्यों के अनुसार। यानी अलंकार संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय दोनों ने ही अलंकार को काव्य का प्राण तत्व है या अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। इसके बाद बात करते हैं, एक आचार्य का नाम और आता है, बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं, और वो है राजशेखर। राजशेखर ने भी अलंकार की महत्ता को स्पष्ट करते हुए लिखा है और ये मानना है कि अलंकार को वेद का 7वां अंग माना है। ये आप ध्यान रखें। राजशेखर ने अलंकार को वेद का 7वां अंग माना है, 7वां अंग माना है। ये भी आप ध्यान रखें कि राजशेखर ने अलंकार को वेद का 7वां अंग माना है। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है एक नाम आता है आचार्य जयदेव। आचार्य जयदेव ने अलंकार की महत्ता स्पष्ट करते हुए लिखा है। इनकी जो ग्रंथ है इनका, वो आप ध्यान रखेंगे, चंद्रालोक। जयदेव का ग्रंथ कौन सा है? चंद्रालोक। और अलंकार की महत्ता स्पष्ट करते हुए इन्होंने लिखा है कि अलंकार से विहीन काव्य, अलंकार विहीन काव्य
उष्णता से विहीन अग्नि के समान है, अग्नि के समान है। ये आप ध्यान रखें कि अलंकार से विहीन काव्य है वो उष्णता से विहीन अग्नि के समान है। ये बात किसने कही? आचार्य जयदेव ने। किस ग्रंथ में? चंद्र आलोक ग्रंथ में। ये भी आप ध्यान रखें, चंद्र आलोक ग्रंथ में ये बात कही है। अब एक बात यहां आप विशेष लगा के लिख लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में गलती यहीं से करवा लेता है, और वो गलती क्या करवाता है ये आप लिख लो। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उत्पन्न नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है कि अलंकार हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उत्पन्न नहीं करते। परीक्षा में यहीं से घुमा दिया जाता है। एक बार ये पूछा हुआ है कि अलंकार काव्य की शोभा उत्पन्न करते हैं, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अलंकार काव्य में सौंदर्य वृद्धि करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि अलंकार है वो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, बाकी सौंदर्य को उत्पन्न नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते। ये आपको ध्यान रखना कि अलंकार काव्य की जो सुंदरता है उसमें वृद्धि करते हैं, काव्य की सुंदरता में वृद्धि करने का काम है अलंकार का, बाकी सुंदरता को उत्पन्न नहीं करते। ये महत्वपूर्ण बात है, ये आपको याद रखनी है। तो ये जो हमने तीन आचार्यों के अनुसार देखा अलंकार का महत्व है, तीनों ही आचार्य प्रसिद्ध है, तीनों के कथन है वो परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये पूछा हुआ है कि आचार्य जयदेव ये पंक्ति दी थी कि अलंकार विहीन काव्य उष्णता से विहीन काव्य अग्नि के समान है, ये किसने बताया? तो उत्तर था आचार्य जयदेव। और फिर आपको आचार्य केशवदास की पंक्तियां याद रखनी है, फिर सुमित्रा नंदन पंत का कथन याद रखना कि अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं है अपितु भाव का बोध कराने में भी सहायक उपादान है। ये आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। यदि सीधे से और सरल शब्दों में बात करें तो जिस प्रकार आभूषणों के बिना नारी की शोभा नहीं बढ़ती है, वैसे ही अलंकार के बिना काव्य की शोभा नहीं बढ़ती। ये लिख लो, अलंकार के अभाव में, अलंकार के अभाव में काव्य उसी प्रकार लगता है, उसी प्रकार लगता है जैसे कोई कामिनी, कोई कामिनी बिना श्रृंगार व बिना आभूषणों की लगती है। ये सारा सारांश है वो इन्हीं दो पंक्तियों में आ गया। सकते हैं कि अलंकार के अभाव में काव्य उसी प्रकार लगता है जैसे कोई कामिनी बिना श्रृंगार
वह बिना आभूषणों की लगती है। यानी कोई भी कामिनी है, यानी कि नारी है, वो बिना श्रृंगार और आभूषणों के जैसे लगती है, वैसे ही अलंकार से हीन काव्य लगता है। तो नारी की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। यह आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और आपको अच्छे से याद रखने। अगला हमारा बिंदु है अलंकारों की संख्या। ये भी कई बार पूछा जाता है। तो भिन्न भिन्न अलंकाराचार्यों ने भिन्न भिन्न संख्या मानी है, और सबसे पहले हम नाम लिखते हैं भरत मुनि। ये आपको ध्यान रखना ही है कि भरत मुनि ने, इसके ग्रंथ का नाम आपको पता ही है, क्या है? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों की चर्चा की। ये आप ध्यान रखें कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम 4 अलंकारों की चर्चा की। वो 4 नाम भी आपको ध्यान रखने। 4 नाम है, वो आप याद रखेंगे। यमक, रूपक, दीपक और चौथा है उपमा। इन 4 अलंकारों के बारे में भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में चर्चा की। केवल 4 अलंकारों का नाम ही दिया है। अलंकार किसे कहते हैं, पूरे अलंकार पर कोई बातचीत नहीं की। और दूसरा नाम आता है वामय। इसके बारे में 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी कि वामय है, इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। एक बात तो ये याद रखो, वामय है जिनके ग्रंथ का क्या नाम है? काव्य अलंकार। और दूसरी बात ये याद रखोगे कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, यानी सर्वप्रथम अलंकारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले विद्वान। सर्वप्रथम अलंकारों की विस्तृत चर्चा करने वाले। सर्वप्रथम अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य वामय। आचार्य वामय को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम अलंकारों के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले विद्वान वामय थे, इसलिए इन्हें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। उसके बाद इनकी याद रखना है कि इन्होंने अलंकारों की संख्या मानी है 38। ये आप ध्यान रखें, इन्होंने 38 अलंकारों की चर्चा अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में की है। तो 2 नाम हो गए, भरत मुनि नाट्य शास्त्र, कितने अलंकारों की चर्चा की? 4 की। कौन कौन से? यमक, रूपक, दीपक और उपमा। लेकिन भरत मुनि ने केवल ये 4 नाम ही दिए, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया। तो सर्वप्रथम अलंकार के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले विद्वान कौन है? आचार्य वामय है, इसलिए इन्हें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। एक बात तो ये याद रखो। दूसरा, इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। और कितने अलंकारों की चर्चा की है? 38।
ये दोनों बात आप याद रखोगे। इसके बाद अगला नाम लेते हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी। आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने, इनके जो ग्रंथ का नाम है वो है काव्य आदर्श, और इन्होंने अलंकारों की संख्या मानी है 39। इन 39 में आप याद रखोगे, 39 में देखो 4 शब्द अलंकार और 35 अर्थालंकार। ये कुल 39 अलंकारों की बात करते हैं काव्य आदर्श में। 4 शब्द अलंकार और 35 अर्थालंकार के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ ये ध्यान रखोगे कि वामय को तो अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है, लेकिन अलंकारों का प्रतिष्ठापक आचार्य, अलंकारों का प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी को कहा जाता है। दंडी को कहा जाता है। इसके बाद अगला नाम आता है, वो आता आपका उद्भट। उद्भट है, आप इनके बारे में अच्छे से याद रखोगे। उद्भट ने वामय के ग्रंथ काव्य अलंकार पर टीका लिखते हुए ग्रंथ लिखा, काव्य अलंकार सार। काव्य अलंकार सार, ये आप याद रखो, ग्रंथ का नाम है। और उद्भट ने अलंकारों की संख्या मानी है 41। साथ ही ये याद रखोगे कि उद्भट को अलंकार संप्रदाय का पोषक आचार्य कहा जाता है। पोषक आचार्य कहा जाता है। अब ये देखो 3 आचार्य हो गए। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य वामय, अलंकार संप्रदाय का प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी, और अलंकार संप्रदाय का पोषक आचार्य वो है उद्भट। उद्भट के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सार, और इन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 41 मानी। इसके बाद अगले आचार्य का नाम लेते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आचार्य वामन। आचार्य वामन। आचार्य वामन ने इनके ग्रंथ का नाम आपको पता ही है क्या है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। और इन्होंने अलंकारों की संख्या मानी है 32। कितनी मानी है? 32। इसमें एक बात और ध्यान रखोगे कि सर्वप्रथम अलंकार व गुण को अलग करने वाले विद्वान कौन है? आचार्य वामन है। ये आप ध्यान रखो। इसके बाद अगले विद्वान का नाम आता है, वो है आपके जयदेव। आचार्य जयदेव, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आचार्य जयदेव की जो पुस्तक है, आचार्य जयदेव
का जो ग्रंथ है उसका नाम है चंद्र आलोक। चंद्र आलोक। और इन्होंने अलंकारों की संख्या मानी है 98। 98 मानी। आचार्य जयदेव ने अपने ग्रंथ चंद्र आलोक में अलंकारों की संख्या 98 मानी। इसके बाद बात करते हैं, वो है भोजराज। भोजराज। और भोजराज का जो ग्रंथ है वो है सरस्वती कंठ आभरण। सरस्वती कंठ आभरण। और अलंकारों की संख्या मानी है, वो मानी है 72। इन 72 में आपको ध्यान रखना है 24 शब्दालंकार, 24 अर्थालंकार, 24 शब्द और अर्थ अलंकार यानी उभय अलंकार। भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठ आभरण में अलंकारों की संख्या 72 मानी। 24 शब्दालंकार, 24 अर्थालंकार और 24 उभयालंकार, ये आप ध्यान रखो। इसके बाद एक महत्वपूर्ण आचार्य का नाम और आता है, वो आप ध्यान रखें। रूयक अलंकार सर्वस्व 12वीं सदी के आचार्य, और इन्होंने अलंकारों की संख्या 82 मानी। इसमें एक बात याद रखो कि सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन है? रूयक। सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण किसने किया? रूयक ने। ग्रंथ कौन सा है? अलंकार सर्वस्व। कौन सी सदी? 12वीं सदी। कितने अलंकार माने? 82। इसके बाद अगला नाम आता है, वो आता है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट के ग्रंथ का क्या नाम है? काव्य प्रकाश। और इन्होंने अलंकारों की संख्या मानी है 63। ये 63 नहीं होता, ये 63 होता है, ये याद रखोगे। आचार्य मम्मट ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। कितने अलंकार माने हैं? 63 अलंकार माने। इसके बाद हिंदी के कुछ आचार्य हुए हैं वृत्ति काल में, जिन्होंने अलंकारों पर चर्चा की है, उनको देखते हैं। और उसमें सबसे पहले आचार्य केशव। आचार्य केशव ने किसमें? कवि प्रिया में। और कितने अलंकार माने हैं? 37 अलंकारों की चर्चा की। 37 अलंकार बताए। उसके बाद आचार्य देव। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य रसायन। और इन्होंने काव्य रसायन में अलंकारों की संख्या मानी है 70। ये दोनों देख लो रीतिकालीन आचार्य हैं हिंदी के। आचार्य केशव ने अपने ग्रंथ कवि प्रिया में अलंकारों की संख्या 37 मानी। आचार्य देव ने अपने ग्रंथ काव्य रसायन में अलंकारों की संख्या 70 मानी है। दोनों ही रीतिकालीन आचार्य हैं।
आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या 63 मानी है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है अगला जो नाम आता है जसवंत सिंह, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इसकी रचना पूछ ली जाती है, और वो आप याद रखोगे भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है, और इसमें 108 अलंकारों की चर्चा की गई। जसवंत सिंह है, ग्रंथ का नाम है भाषा भूषण, और कितने अलंकारों की चर्चा की है? 108 की। फिर एक नाम और आता है, और वो आता है भूषण, और भूषण के ग्रंथ का नाम है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, और इन्होंने अलंकारों की संख्या मानी है 105। देखो, जसवंत सिंह भाषा भूषण और भूषण शिवराज भूषण, यानी रीति काल में वीर रस के कवि, एकमात्र जो वीर रस के कवि है वो कौन है? कवि भूषण। इन्होंने एक अलंकार ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम है शिवराज भूषण, और उसमें 105 अलंकारों की चर्चा की है। उसके बाद है अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित के बारे में आपको ध्यान रखना है। अप्पय दीक्षित, और अप्पय दीक्षित की जो रचना है, अप्पय दीक्षित का जो ग्रंथ है उसका नाम है कुवलयानंद, कुवलयानंद, और इन्होंने अलंकारों की संख्या इस कुवलयानंद में 125 अलंकारों के बारे में चर्चा की। कितने अलंकारों के बारे में चर्चा की है? 125। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। एक और याद रख लें, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 16 अलंकारों की चर्चा की गई है। तो ये थी हमारे कुछ विद्वानों के अनुसार, अलंकाराचार्यों के अनुसार अलंकारों की संख्या। एक बार फिर देख लो कि भरत मुनि ने काव्य अलंकारों की संख्या कितनी मानी? 4। कौन कौन से? रूपक, यमक, दीपक और उपमा। उसके बाद हमने बात की भामह की, और भामह ने काव्य अलंकार अपने ग्रंथ में और अलंकारों की संख्या मानी 38। फिर दंडी ने मानी 39, और फिर आपको ये सारे बता दिए। आप इन्हें अपनी नोटबुक में उतार लें, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। अब 2-3 मुख्य तथ्य और हैं, तो वो और ध्यान में रखना। अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपको ध्यान रखने, और वो ये ध्यान रखोगे उसमें कि भामह ने, ये लिख लो, भामह ने अलंकारों का आधार अलंकार वक्रोक्ति अलंकार को माना है, वक्रोक्ति अलंकार को माना है। भामह ने अलंकारों का आधार अलंकार वक्रोक्ति अलंकार को माना है। फिर दूसरा जो तथ्य है वो आचार्य दंडी ने अलंकारों का आधार अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार को माना है, अतिशयोक्ति अलंकार को माना है, अलंकार को माना है।
ये भी आपको ध्यान रखना, ये तथ्य भी कि दंडी ने अतिशयोक्ति को माना है। और तीसरा आप ध्यान रखेंगे, उद्भट ने अलंकारों का आधार अलंकार श्लेष अलंकार को माना। श्लेष अलंकार को माना, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक बात और ध्यान रखेंगे कि बामय का वक्रोक्ति व दंडी का अतिशयोक्ति अलंकार समान अर्थ में है। यानी बामय ने जिसे वक्रोक्ति कहा है, दंडी ने उसे अतिशयोक्ति कहा है। बाकी दोनों में बात यही समान ही है। तो ये तथ्य आपको याद रखने कि बामय ने वक्रोक्ति को प्रमुख अलंकार माना है, आचार्य दंडी ने आधार अलंकार अतिशयोक्ति को माना है, उद्भट ने आधार अलंकार श्लेष अलंकार को माना है, बामय ने आधार अलंकार वक्रोक्ति को माना, आचार्य दंडी ने आधार अलंकार अतिशयोक्ति को माना, उद्भट ने आधार अलंकार श्लेष को माना। बामय का वक्रोक्ति व दंडी का अतिशयोक्ति अलंकार समान अर्थ में है। यानी जिसे बामय वक्रोक्ति कहते हैं, दंडी उसे ही अतिशयोक्ति कहते हैं। यानी समान अर्थ में ही है, भिन्नता नहीं है। तो ये इसी के साथ आज की क्लास हम पूरी करते हैं। कल हम पढ़ेंगे अलंकार के मुख्य भेद और महत्वपूर्ण अलंकार, उनकी परिभाषाएं व उनके उदाहरण। आज की कक्षा आपको कैसी लगी? यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।